सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट पर होंगे। हुकूमत ऑर्डिनेंस ले आई। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। 2017 के इलेक्शंस एक्ट 33 के शिक 81 और 122 में तरमीम। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए शो ऑफ हैंड पीडीएम का हुकूमती इकदाम की मुखालिफत का फैसला। अदालत भी जाना पड़ा तो जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज का मुलाकात में इत्तेफाक। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद फैजाबाद में लॉन्ग मार्च के पहले पड़ाव की तजवीज़। हुकूमत का घबराहट पूरा मुल्क के सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने MPAs के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने MNAs के ऊपर हुकूमत ने एक किस्म का अदम एतमाद करा दे दिया। आइन में तरमीम हो, ये काम पार्लियामान का है और ये काम पार्लियामान में ही होगा। PTI का हर कोशिश धांधली करने की कोशिश नाकाम ही रहेगा। ऑर्डिनेंस घबराहट का सबूत और अदालत को दबाव में लाने की कोशिश है। हुकूमत ने अपने ही अरकान पर अदम एतमाद कर दिया। ऐवान बाला को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। आइन में तरमीम सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। धांधली की कोशिश नाकाम बना देंगे। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तरमीमी ऑर्डिनेंस इमरान खान के दोस्तों को सेनेट में लाने का पैकेज। पार्लियामेंट में तरमीम पेश करने के बाद हुकूमत ने खुद ही मामला मुतनाज़ बना दिया। हुक्मरानों की नीयत खराब, ये हॉर्स ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। एहसन इकबाल की प्रोग्राम इख्तलाफी नोट में गुफ्तगू। एक इंच जमीन का स्टे ऑर्डर मौजूद था। लुटेरों की तरह सुबह को 10 बजे बिलावल जरदारी के कहने पर, मुराद अली शाह और नासिर शाह जो डबल शाह हैं, उनके कहने पर यहाँ एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के नाम पे पूरे इलाके का नाम लिया, लेकिन आकर दोनों फॉर्म्स के अंदर घुस गए। ये PDM से कमिटमेंट पूरी हो रही है कैप्टन सफदर के केस के बाद और नवाज शरीफ को PDM को खुश करने के लिए। मलीर में गिराए गए फार्म हाउसेस भाई और कजन के हैं। एक एक इंच जमीन लीज पर है। हमारे पास स्टे ऑर्डर मौजूद। सिंध हुकूमत PDM को खुश करने के लिए इंतकामी कार्रवाई कर रही है। बुलडोजर मुराद अली शाह और नासिर शाह के कहने पर चलाए गए। हलीम आदिल शेख का इल्जाम। हज़ारों एकड़ ज़मीन पर मुख्तलिफ इलाकों में पूरे डिस्ट्रिक्ट मलीर में ये कार्रवाई हो रही है। अक्सर ज़मीनें वो हैं जिनकी मयाद मुकम्मल हो गई है 30 साल की। कुछ ज़मीनें ऐसी हैं उन्होंने उसका इस्तेमाल जो है वो गैर कानूनी तौर पर किसी और मकसद के लिए किया है। वहाँ PTI के बहुत सारे MPAs गए हैं, जो ऑफिसर्स वहाँ काम कर रहे हैं, उनके ऊपर पथराव करवाया, हमला करवाया है। भाई जब गरीबों के घर गिरते हैं तब तो इस्लामाबाद से किसी की आवाज़ नहीं निकलती। तब तो PTI के किसी MPA को जरूरत नहीं हो कि जाके वहाँ खड़ा हो जाए और गरीबों के घर बचाए। ऑपरेशन 30 साल लीज खत्म होने पर किया गया। हुक्म इम्तनाई है तो अदालत जाएं। यही काम पंजाब में हुआ तो वज़ीर आज़म ने शाबाश दी। हम कर रहे हैं तो तहरीक इंसाफ तनकीद कर रही है। सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन वज़ीर आज़म की पॉलिसी का हिस्सा। मलीर में ऑपरेशन गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ है। किसी सियासी शख्सियत के फार्म हाउसेस गिराने की इतलात नहीं। नासिर शाह का मौक़िफ़। कराची में फार्म हाउसेस गिराने के खिलाफ एहतजाज। मुतासरीन का सुपर हाईवे पर धरना। अंदरून सिंध जाने वाला ट्रैक बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुज़ाहिरीन मुंतशिर। वज़ीर आज़म इमरान खान और अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद का टेलीफोनिक राब्ता। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का ना अभी भी वजारत मरीम औरंगज़ेब साहिबा चला रही हैं और बड़ी डिटाई के साथ झूठ बोलती है। ये केस अब
ट्रायल की तरफ जाएगा, जहां पे डेली मेल को अपने शवाहिद पेश करने का कहा जाएगा। सबूत तो वही दिखाएंगे, वो जो मंजूर पापड़वाला और दीगर लोगों के अकाउंट से पैसे, जो उनके नामों से पैसे यहाँ एक शहबाज के बच्चों के पैसों अकाउंट में आता है। लंदन हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ के हक में फैसला नहीं आया। मरियम औरंगजेब इतना झूठ बोलती हैं कि जवाब देने में वक्त लगता है। केस जीतना तो दूर की बात, इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी मुकदमा ट्रायल में जाएगा। डेली मेल शवाहिद पेश करेगा। पाकिस्तानी अदालतों में जेर समात रेफरेंसेस इनके खिलाफ सबूत हैं। शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ब्रॉडशीट में कभी कहीं से ब्रीफकेस लेते पकड़े जाते हैं, कभी ब्रॉडशीट में कमीशन खाते पकड़े जाते हैं। डेली मेल ये स्टोरी 14 जुलाई को नशर करता है। ये वो स्टोरी है जो डेविड रोज, और इस स्टोरी में लिखता है कि तमाम इस स्टोरी का जो रेफरेंस मटेरियल है वो मुझे शहजाद अकबर ने प्रोवाइड किया है। कल यूके की गवर्नमेंट ने वही उसी बात की तस्दीक की है कि कोई एविडेंस नहीं है। शहबाज शरीफ के मीडिया ट्रायल की बातें वजीर आजम हाउस में हुई। डेली मेल की स्टोरी के सहूलतकार इमरान खान और शहजाद अकबर थे। बरतानवी अदालत से लीगी सदर के हक में फैसला आया। आप खुद कभी ब्रीफ केस और ब्रॉडशीट में कमीशन लेते पकड़े गए। मरियम औरंगजेब के इल्जामात, वजीर आजम उल्टा भी लटक जाएं, एनआरओ नहीं मिलेगा। लीगी रहनुमा का जवाबी वार। ऑपोजिशन का हमेशा यही एक वतीरा रहा है कि वो बात को समझने से पहले मिठाइयाँ बांट देते हैं। पहली पेशी में तो हमने कभी किसी भी अदालत में नहीं देखा कि फैसला होता हो। अभी बहुत सफ़र है जिसने इस मुल्क के गरीबों का, जिस मुल्क के लूटा गया, ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया गया, वो उसके साथ हमारी कोई डील हो ही नहीं सकती। ये एक ऐसे अकट है जिसमें कि किसी के एक दूसरे के साथ कोई जोड़ नहीं है। पहली पेशी पर अदालत में फैसला नहीं होता। केस में अभी लंबा सफर बाकी। ऑपोजिशन बात समझने से पहले ही मिठाई बांट देती है। मुल्क लूटने वालों से कोई डील नहीं हो सकती। पीडीएम में हर कोई अपने मफादात के लिए चल रहा है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज की मीडिया टॉक। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का राजनपुर का दौरा। शहर के लिए 15 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान। कई मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद। दो रफ्तादा मकाम माड़ी भी आमद। पहली बार किसी वज़ीर आला के आने पर लोग खुशी से निहाल। खित्ते की तरक्की और बुनियादी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। उस्मान बुज़दार। बदउनवानी तमाम बुराइयों की जड़। नैब ने एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी के तहत बड़ी मछलियों को गिरफ्तार किया। कौम के लूटे गए 480 अरब रुपए वसूल करके वापस खजाने में जमा कराए। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल करप्शन के खात्मे के लिए पुरअज़्म। कोरोना की दूसरी लहर का जोर टूटने लगा। अमवात और नए केसेस में वाज़े कमी। 24 घंटे के दौरान 28 हफ्ता जमाहत 1286 नए मरीज सामने आ गए। मुल्क भर में 5,53,128 शहरी मुतासिर। फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन जारी। पहले हमें सारा वक्त कहता था डू मोर तो डू दिस डू दैट, माना कि बिल्कुल आपने बड़ी मदद की। एग्रीमेंट ये था कि अफगान लेड प्रोसेस शुरू कराना है। अफगान खुद बैठेंगे, अमेरिका उसमें सिग्नेटरी है, तालिबान से मुआहदा है, आप बैठेंगे, जो फैसला करेगा अफगान अपने लिए हमें कबूल है। लेकिन ये ना करें कि जबर के जोर पे चेंज करवाना चाहें और पाकिस्तान के पास आ जाएं जी आप भी जबर करें और हमारा काम करवाएं। ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान की सरहद पे जंग वापस नहीं आएगी। डू मोर का मुतालबा करने वाला अमेरिका अफगान अमन मुआहिदे में पाकिस्तान की कोशिशों का मुतरफ। जबर के जरिए तब्दीली नामुमकिन। रोज बेंचमार्क तब्दील होगा तो मसाइल बढ़ेंगे। अफगान फरीकैन को मिल बैठकर मामलात हल करना होंगे। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू।